आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के बाद वादी में सोग, इमदादी सरगर्मियां जारी, सयाहों की वापसी का अमल तेज। पहलगाम के कसूरवारों तक पहुंचाया जाएगा, सरहद के पार बैठे लोगों पर भी होगी कार्रवाई। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर की मैशियत को बड़ा झटका, 90% बुकिंग सयाहों ने की मंसूख। रेलवे हुकाम का बड़ा फैसला, जम्मू से दिल्ली के लिए खसूसी ट्रेन चलाई जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जनूबी कश्मीर के सयाहती पहलगाम गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले के बाद मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास आज मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत मुल्क के वजीर आजम ने की। इजलास में वजीर दाखिला, वजीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर भी मौजूद रहे। मीटिंग में वजीर दाखिला ने पहलगाम के होने वाले जो हमले हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उनकी ब्रीफिंग उन्होंने दी। इस अहम तरीन इजलास में पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। चलिए, अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा जिस तरीके से लिया जा रहा है और लगातार इजलास जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। वज़ीर दाखिला की तरफ से दी गई हिदायत पर तेजी से अमल करने पर जोर दिया गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जो कार्रवाई है वो पुरजोर देखने को मिल रही है। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि कल की आला सतही मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से दिए गए हिदायत पर तेजी से अमल किया जाए, ताकि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कठेरे में लाया जा सके। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम सीनियर सिविल इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने शिरकत की है। एलजी मनोज सिन्हा ने जो सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है और जम्मू कश्मीर सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम सीनियर सिविल इंतजामिया जो है इस मीटिंग में उन्हें शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना अहम इजलास तलब आज किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली से तबादला ख्याल किया गया। सराय के मुताबिक मीटिंग में हालिया दहशतगर्द हमले, अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात ज़ेर गौर आई। हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया कि अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ है, जिसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि जो मीटिंग की जा रही है, और वहीं पर आज जो काबीना मीटिंग है जिसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। सुरेंद्र साहब, 1 मिनट। दुख दर्द वाक़या था ये, कैबिनेट ने कंडेम किया है और लवाकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। और ये भी यकीन दहानी दिलाई है कि हम क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, एमएचए इसको डायरेक्ट देखता है, तो हमारा पूरा तावन जो है उसके साथ रहेगा यहाँ की सिचुएशन ठीक करने में। जहाँ तक भी हमारा तावन है, हमने अपना तावन पेश किया। जम्मू कश्मीर पहली बार यूनाइट हुआ है बिला लिहाज मजहब मिलल पार्टी पॉलिटिक्स आपने देखा है। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मीटिंग्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत पे काबीना की एक अहम मीटिंग वज़ीर आला के ऑफिस गुफ्कार में मुनक्किद हुई। और मैं बिल्कुल इस वक्त गुफ्कार सीएम ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पे ये मीटिंग तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। अगरचे इस मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, ताहम मीटिंग में कुल मिला के या मजमूई तौर पर पुलवामा में, पहलगाम में मारे गए अफराद के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया और उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया गया।
वाज़ेह रहे कि कल उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग श्रीनगर के SKICC में दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगी। गुफ्कार से कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़। पहलगाम में पेश आए होलनाक हमले के बाद वादी कश्मीर में खौफ हरास की फिजा कायम हो गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी छोड़कर वापस जा रहे हैं। सयाहत से वाबस्ता कारोबारी हलकों के तमाम होटल, गेस्ट हाउस, हाउस बोट्स और ट्रैवल एजेंसियों को आने वाले दिनों की तकरीबात तमाम बुकिंग मनसूख हो चुकी है। वादी में मौजूद सयाहों की वापसी को आसान बनाने के लिए जो एसोसिएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन ने तमाम एयरलाइंस को श्रीनगर से मुख्तलिफ शहरों के लिए इजाफी परवाज़ें चलाने की हिदायत दी है। दोबारा हम पहुंचे हैं बाइसरन के मुकाम पे और बाइसरन का ये टिकट काउंटर जहां से कल उन सैलानियों ने टिकट काटी थी और टिकट 35 रुपए और 15 रुपए जो है 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए यहां पे देनी पड़ती थी। और जब वो यहां पर पहुंचे, इस पार्क में पहुंचे घूमने के लिए, उनको ये नहीं मालूम था कि यहां से उनकी लाश जो है वो निकाली जाएगी। अभी भी यहां पर इंडियन आर्मी के साथ साथ CRPF की इजाफी नफरी जो है वो मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले में 28 अफराद की शहादत पर कौम सोग में डूबी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शहीद नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल को खिराज अकीदत पेश किया गया। एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। लेफ्टिनेंट नरवाल की अहलिया को अपने शौहर को अलविदा कहते हुए बेकाबू होकर रोते देखा। गम से निढाल उनका कहना था कि वो दुआ करती हैं कि उनकी रूह को सुकून मिले। उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन पर फ़ख्र है और ये फ़ख्र हमेशा कायम रहेगा। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में मौजूद सयाहों ने हालिया दहशतगर्द हमले के बावजूद हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत में कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम का नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया है। सयाहों का कहना था कि 1990 की तरह खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को वो कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म की फौरी कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि पूरा कश्मीर आज एक ख़ानदान की तरह हमारे साथ खड़ा है और दहशत गर्दों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और गम का इस वक्त बताऊं आपके सामने मैं हूं, हम सारा कश्मीर रो रहा है, प्यारी कश्मीर सोसाइटी। बाइसन पहलगाम में सयाहों के कत्ल के खिलाफ आज तराल मुकम्मल तौर पर बंद रहा। पूरे इलाके में बाजार, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। फिजा सोगार इस मौके पर देखने को मिली और अवाम में शदीद गम गुस्सा भी देखने को मिला। कल बाद दोपहर जो पहलगाम बाइसरन में टूरिस्ट से जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा सयाहों की मौत वाक़ा हुई है, ये एक बहुत बड़ा। पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया गया। शोपियां में भी सियासी व समाजी रहनुमाओं ने इस वाक़े को वहशियाना, गैर इंसानी और शर्मनाक करार दिया। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज हंदवारा में एक पुरअमन और बावकार एहतजाज मुनक्किद हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी के अराकीन, तिजारती अंजुमनों, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, इमाम एसोसिएशन और मकामी लंबरदारों ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। और रियासती जम्मू कश्मीर पेश आया। पूरे हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन हम इस गम में पूरे जितने भी जो भी लवाकीन है उनके साथ साथ है, और हम इस चीज जो कल यहाँ पे सानिया पेश आए उसकी हम मजम्मत करते हैं। हम उन लवाकीन के साथ है जो यहाँ पे कल आपको पता है कि पहलगाम में जो सानिया पेश आया, हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बार एसोसिएशन सुरनकोट ने पहलगाम सयाहों के कत्ल पर गहरे दुख, सदमे और शदीद अल्फाज में मजम्मत का इजहार किया। एसोसिएशन का कहना था कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिल कबूल है।
आपका बहुत बहुत आज जो एक बड़ा दुख बड़ा मामला है, जो ये कल का सानिया हुआ है, ये इस सानिया को लेके पूरा देश आज दिल बर्दाश्ता है और पार्टिकुलरली ये सानिया हमारी रियासत में हुआ है और रियासत का हर बाशिंदा जिसके सीने में बाइसरीन पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज बार एसोसिएशन बारामूला ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। वकला ने इस दिल खराश वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसे इंसानियत सोच करार दिया। बंद करो बेगुनाहों का कत्लेआम। कल जो पहलगाम बाइसरन में ये वाक़ा हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी बदकिस्मती से आपको खुद पता है कि कल कैसे ये सानिया वहाँ पर पेश आया। बच्चे वहाँ पर थे, बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थी और बाहर से हमारे देश से डिफरेंट स्टेट से आए हुए लोग वहाँ पर सैर व तफरी के लिए जमा हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा सानिया कल पेश आया कि जिसमें लगभग 30 के नज़दीक जो लोग हैं, हमने कीमती जानें जो खोई हुई हैं। बार एसोसिएशन बारामूला ने इसी निस्बत आज यहाँ पर एक कंडोलेंस मीटिंग का इंतज़ाम। पहलगाम हमले के खिलाफ कुलगाम में बार एसोसिएशन की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। बेगुनाह जानों के ज़ाया पर इस मौके पर गम और गुस्से का इजहार किया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस जो वाक़या सरजद हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। हमारे मेहमान आए थे, उनको हम यहाँ मेहमान नवाजी के बजाय। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टगमर में मौजूद सयाहों ने पहलगाम हमले पर काफ़ी दुख का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक इंसानियत सोज वाक़या था, मगर कश्मीरी अवाम ने जिस मोहब्बत, खलूस और मदद का मुजाहरा किया है वो काबिल सिताइश। हम तैयार हैं, कश्मीरी हमेशा तैयार रहा है टूरिज्म के। पहलगाम में जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना है बाइसरन, उसकी वजह से पूरी कश्मीर कौम जो है ना मजम्मत करते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर यहाँ पे हैं सब मजम्मत करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट मेहमान रहता है हर स्टेट का मेहमान रहता है। मेहमान की कदर जानते हैं कश्मीरी लोग। बाकी हम हमेशा टूरिज्म के लिए तैयार हैं। एटीवी एसोसिएशन टंगमरग जो है प्रोफेशनल एटीवी एसोसिएशन, सच्ची आप अभी क्या बोले, हमें रोना आता है क्योंकि हर कश्मीरी के घर में ये मातम है। ये हमारी फैमिली समझो डेथ हुई है, क्योंकि लोग जब टूरिस्ट निकलते हैं वहाँ से, लोग यहाँ पे कमाते हैं। कमाने का कोई दुख नहीं है हमें, जो मतलब डेथ हुए है उनके साथ है कश्मीरी कौम, जितने भी स्टेक होल्डर है उनके साथ है। बाकी दुख हमें भी है, हम उनके लिए ताज़ियत करते हैं। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है, उनके लिए इंशाल्लाह हम हमेशा तैयार रहते हैं, आज भी रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। आखिरी दम तक हम टूरिस्ट के लिए तैयार हैं। पुणे से आए, महाराष्ट्र से जी। 4-5 दिन हो गए हम इधर है, मगर कश्मीरी लोग इतना बढ़िया है, कोई गलत बात करते नहीं, कुछ नहीं। हमको बहुत साथ दिया है। कल जो कुछ हो गया हल्ला, मगर हमको कोई टेंशन नहीं है, सब लोग हमारे साथ है। पटवारी एसोसिएशन शोपियां ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। एसोसिएशन के अरकान ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से यकजहती का मुजाहरा किया। कल जो पहलगाम में ये दिलदोस्ताना वाक़ा पेश हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट शोपियान इसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करती है कि ये एक इंसानियत का कत्ल है जो कल पहलगाम में वाक़ा हुआ है। सोपोर में ट्रेड फेडरेशन, फूड एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी ने मुश्तरका इजलास किया। मुजाहिरीन ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे कश्मीर की रूह पर हमला करार दिया। का वाक़ा हुआ जिसमें तकरीबन 30 जाने ज़ाया हो गई है। आज हम इस सिलसिले में यहाँ पर ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी सोपोर, इंडस्ट्री सोपोर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोपोर, फ्रूट मंडी सोपोर, सारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहबान बैठे हुए, तो हम इस चीज़ को गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम में सयाहों पर हमला किया गया, जिसके खिलाफ आज पट्टन में मुकम्मल शटडाउन देखने को मिला। तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। मकामी अफराद ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की।
कल का वाक़ा दिल दहलाने वाला वाक़ा है, जितनी भी इस पर मजम्मत की जाए कम है, वो अल्फाज ही नहीं है जिस पर इसमें मजम्मत की जाए। कल इंसानियत का कत्ल हुआ है और जिन्होंने वो किया है। पहलगाम में सयाहों पर हमले के वाक़े पर एमएलए बारामूला ने बात करते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि मासूम जानों को ज़ाया नाकाबिले बर्दाश्त है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे। पहलगाम में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा रुनवा हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बिला लिहाज मज़हब, मिलत, रंग और नस्ल अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और शदीद। पहलगाम में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के पेश नज़र आज ज़िला कुपवाड़ा में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। बार एसोसिएशन कुपवाड़ा, ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा, एमएलए, स्कूली बच्चे, बीजेपी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कि युस रात अटैक कोरक दहशतगर्दो युस अटैक कोरक यह बर्दाश्त नेबर अत पे पजे तमाम मुल्कन वुनकस यकजा गसन कि यम कतलन यह गलत हरकत कर अम सन मेहमान यह कोरक नमन मेहमान पे यह अटैक कतन यह कोरक पूरे सनिस जम्मू कश्मीर पे अटैक किम सन मजलूमन पे। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।